Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to deal with Arundhati Subramaniam song for Catabolic Woman, और we will deal with central theme, title and everything. जो हमारा सीक्वेंस और पैटर्न हम फॉलो करते हैं सेम उसी पैटर्न पे डिटेल्स में जाने की कोशिश करेंगे और बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं. यू आर वाचिंग स्टडी विद प्रखर. माय इंस्टाग्राम हैंडल इज प्रखर011. द टेलीग्राम ग्रुप इज द लिट ओएसिस. कम्युनिटी सेक्शन में जाओगे तो पोस्ट ही है वहां पे, तो लिंक मिल जाएगा. कॉन्टैक्ट नंबर इज 9336903429 और वी आर गोइंग टू डील विथ अरुंधति सुब्रमण्यम्स सॉन्ग फॉर कैटाबोलिक वुमेन. इट इज नॉट कैथोलिक वुमेन, इट इज कैटाबोलिक वुमेन. मेरे मुंह से भी कैथोलिक निकलने जा रहा था. टाइटल एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में देखते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे. द वर्ड कैटाबोलिक मीन्स ब्रेकिंग डाउन. बायोलॉजिकल टर्म है. इसका मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन होते हैं. और यहाँ पे महिलाएं क्या करेंगी, यहाँ पे फेमिनिज्म का थीम लग रहा है. अगर तुम इसको क्रिटिसिज्म के हिसाब से देखो या थ्योरी के हिसाब से देखो तो यहाँ पे फेमिनिज्म के लेंस से देख सकते हो, मार्क्सिज्म के लेंस से भी देख सकते हो कि पावर शिफ्ट हो रही है. ठीक है, क्लास डोमिनेंस खत्म होगा और दूसरी क्लास के पास पावर जा रही है. उसके बाद फेमिनिज्म लेंस से भी देखना है इसको, तो चलो देखते हैं. द वर्ड कैटाबोलिक मीन्स ब्रेकिंग डाउन इन बायोलॉजिकल टर्म्स, यानी कि बायोलॉजिकल टर्म्स में चीजें टूटेंगी. इट रेफर्स टू प्रोसेस दैट ब्रेक. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जूम इन थोड़ा ज्यादा. हाँ, इट रेफर्स टू प्रोसेसेस दैट ब्रेक्स substances down, यानी कि substances को तोड़ा जाएगा. In this poem it symbolizes women who are breaking away from societal norms, यानी कि कई सारी महिलाएं जो societal norms को तोड़ रही हैं, उसके चंगुल से आज़ाद हो रही हैं. Expectation and identities, यानी कि expectations, महिलाओं से expectations होती हैं और identity कि किस तरह से उनको behave करना है, उससे वो आज़ाद हो जाएंगी. It is rebellious anthem for women who reject conventional rules. एक rebellious यानी कि महिलाएं जो हैं वो बगावत पे उतारू हैं. बगावत पे उतारू का मतलब ये है, ध्यान से समझना इस बात को. यहाँ पे बगावत ये नहीं है कि वो देश के साथ गद्दारी वगैरह कर देंगी, देश का नुकसान हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे मुल्क से बगावत के बजाय जो समाज है, ठीक है, आम आवाम में जिस तौर तरीके और जिस नियम कायदे कानून से लोग चलते हैं, उसको तोड़ के महिलाएं उसके चंगुल से आजाद होंगी और यही उनकी बगावत है. सेंट्रल थीम देखते हैं शॉर्ट में. ठीक है, द पोम एक्सप्लोर्स फीमेल डिफाइंस, यानी कि अब फीमेल्स एक्शन लेंगी, ना कि केवल बोलेंगी. इंडिपेंडेंस, ठीक है, इमेंसिपेशन की तरफ जाएंगी. उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पहले दब के रहती थी लेकिन अब नहीं रहेंगी. इट सेलिब्रेट्स वुमेन हु आर अनअपोलोजेटिक, यानी कि जो किया है डंके की चोट पे किया है, उसके लिए मुआफी मांगने की जरूरत नहीं है. कुछ कर दिया है तो कर दिया है. कॉम्प्लेक्स एंड नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन फिटिंग इनटू ट्रेडिशनल मोल्ड्स, यानी कि जरूरी नहीं है कि महिलाएं जैसे समाज चाहता है वैसे ही रहें, अपने हिसाब से रहेंगी और जो करना चाहती हैं वो करेंगी. Summary in short देखते हैं. The poem is declaration of independence by women who have experienced the highs and low of life, यानी कि महिलाएं, उन्होंने अपना सारा उतार चढ़ाव देख लिया है. अब वो इंडिपेंडेंट है, अब वो इस साइकिल में, अब इस लूप में वो नहीं फंसेंगी, इस लूप को वो तोड़ देंगी, मैट्रिक्स को स्किप करेंगी. देयर आर दे आर नो लॉन्गर कंसर्न्ड विद सोसाइटीज अप्रूवल, यानी कि सोसाइटी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, रूल्स की जरूरत नहीं है, रोल्स की जरूरत नहीं है. दे आर इंडिपेंडेंट फॉर्म, अब वो जो चाहें वो करेंगी. दे एम्ब्रेस chaos, यानी कि अगर ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं. कॉन्ट्रडिक्शंस, लोग काटने वाले तो रहेंगे, काटने वाले ये नहीं कि महिलाओं को ही काट देंगे, यानी कि उनकी सोच को काटने वाले जो लोग हैं उनसे भी उन्हें खासा फर्क नहीं पड़ता और वो फ्रीडम को एंजॉय करेंगी. इट्स अ पावरफुल फेमिनिस्ट वॉइस, यानी कि यहाँ पे फेमिनिज्म की वॉइस पावरफुल तरीके से दिखाई जाएगी. दैट रिजेक्ट्स एक्सपेक्टेशंस एंड सेलिब्रेट्स इंडिविजुअलिटी, यानी कि अब क्या होगा कि एक्सपेक्टेशंस का कोई भार नहीं है और इंडिविजुअल आइडेंटिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं. वी आर बाउंड फॉर द ओशन एंड लार्जीज ऑफ स्काई, यानी कि अब देखो, they are heading toward openness and freedom. We are bound for ocean, यानी कि ओशन जितना गहरा होता है, विशाल होता है, जैसे इसके लिए कोड भी है कि एवरीबडी वांट्स टू सेल द सी बट ब्यूटी लाइज बीनीथ. सभी लोग सी को पार करना चाहते हैं लेकिन जो असली ब्यूटी है, असल ब्यूटी अंदर है. वैसे ही ओशन गहरा है और वहीं पे ब्यूटी है. तो महिलाओं के लिए क्या है कि वो डीपनेस के लिए जानी जाती हैं
वो डेप्थ के लिए, थॉट की डेप्थ के लिए किसी भी काम को करेंगे तो बहुत इत्मीनान से करेंगे और अच्छे से करेंगे। इन सारी चीज़ों के लिए जानी जाती हैं। लाजीज ऑफ स्काई, यानी कि जो आसमान जिस तरह से फैला हुआ है उसी तरह से उनके विचार भी फैले हुए हैं, लेकिन उनको दबा दिया गया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। Symbolized by vast sea and sky, we are not looking for the truth or living a lie। यानी कि they reject black and white thinking। अब पुराने तरीकों पे वो नहीं जिएंगी। They are done with seeking approval or pretending। अब उनको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछ के अपनी जिंदगी को जीने की जरूरत नहीं है। जो वो चाहती हैं वो करेंगी। We are coming apart, we are going downhill। अब यहाँ देखो, दे आर ब्रेकिंग डाउन। अब हम चीजें तोड़ फोड़ के बाहर निकल रहे हैं, और इंटेंशनली, ऐसा नहीं है कि गलती से हो गया। उसकी जवाबदेही ले रही हैं, अकाउंटेबिलिटी ले रही हैं। नॉट डिकेइंग बट शेडिंग ओल्ड सेल्फ्स। यानी कि अब हम सड़ नहीं रहे हैं। जैसे सांप होता है, सांप अपने स्किन निकाल देता है और नई स्किन धारण करता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है। महिलाएं पुराने ट्रेडिशनल रोल्स को नकार के एक नई चमड़ी, या फिर कह लो कि एक नए तौर तरीके में ढलने जा रही हैं। द फ्यूरीज ऑलमोस्ट डन, वी हैड आवर फिल। Their anger has been expressed, they are exhausted but clear। यानी कि अब देखो, ये लोग, महिलाएं गुस्से में हैं, नो डाउट। वो एग्जॉस्टेड हैं, थक चुकी हैं, लेकिन क्लियर है। किस बात के लिए क्लियर है? कि अब उनको रेवोल्यूशन करना है। वी आर पैशनेट, आयरनिक, एंजेलिक, डेमोनिक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और डीप इमोशंस हैं और अनप्रडिक्टेबिलिटी है। कहीं ना कहीं महिलाओं के मूड स्विंग्स की तरफ इशारा करता है। अब यहाँ पे देखो, दे हैव देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ, ये उसकी तरफ भी इशारा कर सकता है अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँ तो। लेकिन यहाँ पे देखो कि एट द सेम टाइम ये आयरनिक भी है, कि कैसे वो डीके नहीं कर रहे हैं और अपनी स्किन छोड़ रही हैं। सांप तो वो है नहीं, तो आयरनी हो गई। उसके बाद आयरनी ये भी है कि उस हेजीमनी में वो थी, यानी कि ऑपरेशन बाय कंसर्न से वो थी। वो चाहती थी कि उनके ऊपर कोई रूल करे, वो चाहती थी कि उनको कमांड मिले ताकि वो उसको फॉलो करें। लेकिन अब वो उसी से आगे आना चाहती हैं। वो एंजेलिक हैं, यानी कि वो केयर देती हैं, वो मदरली लव के लिए जानी जाती हैं, मैटरनिटी के लिए जानी जाती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम डेमोनिक हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब वो चीजें नकार रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। कैलवेंट, इसको कैलवेंट ही पढ़ेंगे। हाँ, रैशनल, वाइडली इंडियन, एंटी नेशनल, ये थोड़े सी इंपॉर्टेंट और पावरफुल लाइंस हैं। अब देखो, कैलविएंट का मतलब होता है अ पर्सन हु क्लेम्स टू हैव सुपर नेचुरल पावर। एक ऐसा व्यक्ति या औरत जिसके पास सुपर नेचुरल पावर हो। रैशनल मतलब दिमाग से चलेगा, कोई बात नहीं। वाइडली इंडियन, इंडियन है, कोई दिक्कत नहीं। एंटी नेशनल यानी कि नॉट इन द फेवर ऑफ नेशन। They are wise yet logical, proudly Indian yet rebellious against nationalist boxes। अब what is this nationalist boxes, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कि देखो, there are rules and norms for women's, और हर नेशन में ये होता है। अब जैसे अगर मैं फ्रांस का एग्जांपल लूं, तो वहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के समय में जब नेपोलियनिक कोड के आसपास का समय लागू होता है, तो वहाँ पे ला पैट्री और ली सिटियोन का कॉन्सेप्ट आता है। ला पैट्री यानी द फादरलैंड। अब देखो, अगर तुम कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिटेल में पढ़ा होगा तो वो समझ रहा होगा कि सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस महिलाओं ने किए हैं। क्योंकि जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार बनता है, द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन, तो उसमें भी महिलाएं घर पर रह के अपने बच्चों का पालन पोषण, इन लॉज की केयर और सारा घर का तामझाम, खेती बाड़ी, अनाज लाना, उगाना, सारी चीजें देखती हैं। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो उधर से जवाब आता है कि हम आपके बारे में लिखना भूल गए। अब यहाँ पे ये अगेंस्ट नेशनलिस्ट बॉक्सेस का मतलब ये है कि अगर नेशन हमें उतनी इज्जत नहीं दे सकता है, तो हम वो इज्जत ले लेंगे। देश से बगावत नहीं हो रही है, याद रखना, देश से बगावत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर देश हमारे लिए खड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम जबरदस्ती हिस्सा ले लेंगे। ये यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि वो किसी और देश का सपोर्ट कर देंगे, ये मत सोचना। वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक आवर पीस, नॉट एचिंग फॉर अ फाइट। हम ये नहीं चाहते कि हम, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कंफर्टिंग कंफर्मिंग और कॉन्फ्लिक्ट, जस्ट बीइंग। अब यहाँ पे देखो कि वो ना ही चाहती हैं कि बहुत ज्यादा बवाल बखेड़ा हो, या ऐसा भी नहीं है कि वो कहीं समझौता करना चाहती हैं। बस जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट होना चाहती हैं, यही उनका मेन रोल है। वी डोंट नीड योर शेड, हमें आपकी छाया की जरूरत नहीं है। एंड वी डोंट नीड योर लाइट, ना ही आपकी लाइट की जरूरत है। अब यहाँ पे ना ही हेल्प चाहिए, ना ही हार्म चाहिए। ठीक है, ना ही हेल्प चाहिए, ना ही कोई, ना किसी से कोई मदद, जैसे कि ना उधो से लेने ना माधव से देने वाली कंडीशन है। अब उसके बाद देखो, वी नो करिश्मा। ठीक है, इसको चारिज्मा नहीं, कारिज्मा, जा,
करिश्मा देख कहेंगे। वी नो करिश्मा इजंट कंटेनियस, या कह लो कि इसको कंटेजियस, CONTAGIOS, ठीक है, कंटेजियस, एंड मोस्ट रूल्स आर एनर्जियस। अब यहाँ पे देखो, अब ये चारिज्मा जो है, या फिर चारिज्मा इसको नहीं पढ़ना है, कारिज्मा, जो इसको कारिज्मा पढ़ना है तो ये चार्म के लिए है। दे नो नॉट टू ब्लाइंडली फॉलो चार्म और अनफेयर रूल्स। महिलाओं को अब मालूम चल गया है, मॉडर्न महिलाएं हैं, उन्हें मालूम है कि ना ही केवल चार्म को फॉलो करना है, ना ही अनफेयर रूल्स को फॉलो करना है। वी आर कैटाबोलिक वुमेन, 10वीं लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये रिफ्रेन है इस पूरी पोम में कि हम कौन है, हम कैटाबोलिक वुमेन है। दे डिफाइन देमसेल्फ एज दोज ब्रेकिंग थिंग्स डाउन टू रिबिल्ड, यानी कि चीजें तोड़ के नई चीजें बनाई जाएंगी और नए नियम से चीजें बनाई जाएंगी। वी हैव known the refuge of human arms, the comfort of bathroom floors. They have experienced love and emotional breakdowns. ठीक है। अब यहाँ पे महिलाओं के साथ क्या है कि रिफ्यूजी ऑफ ह्यूमन आर्म्स, या फिर रिफ्यूज ऑफ ह्यूमन आर्म्स, द कंफर्ट ऑफ बाथरूम फ्लोर्स, यानी कि जब उन्हें रोना होना है तो दे वेंट टू द बाथरूम एंड देन क्राइड, ताकि वो कोई देख होक ना पाए। और दे हैव एक्सपीरियंस लव, मतलब कि लव भी इनको मिला हुआ है, और दे हैव एक्सपीरियंस द इमोशनल ब्रेकडाउन, जो चीजें लगी रहती हैं इन नॉर्मल फैमिलीज। वी हैव स्टॉर्म्ड आउट ऑफ रूम्स, हम अब बाहर निकले हैं। थ्रो ओपन द डोर्स, दे हैव टेकन बोल्ड डिफाइंट एक्शंस, चूजिंग फ्रीडम, अब महिलाएं नहीं रुकने वाली हैं। वी हैव फिगर्ड द ट्रिक्स टू टर्न रेज इनटू सेलिब्रेशन, अब उनको पता चल गया है कि कैसे उनको अपने एंगर को स्ट्रेंथ और जॉय में बदल देना है। वी नो वाई द ओल्डेस्ट गॉड डांसेस, यानी कि देखो ये जो लॉर्ड शिवा हैं वो डांस क्यों करते हैं रेज में, जब वो गुस्से में होते हैं तो वो डांस करते हैं, उसका नाम है नटराज नृत्य कहते हैं उसको, तांडव उसको कहते हैं। तो ये वो क्यों करते हैं, हिडन अंडर बेड कवर्स, मिस्टीरियस मेटाफर, ये बहुत मिस्टीरियस मेटाफर है, मैंने डिकोड तो कर दिया, क्या पता मैं उस तरह ना डिकोड कर पा रहा हूँ जैसे सुब्रमण्यम जी ने किया हो, लेकिन हाँ जितना अंदाजा लगाया जा सकता है मैंने कर दिया। मेटाफर मिस्टीरियस मेटाफर है, सजेस्ट इंटीमेसी, सेक्रेसी और प्रेमियल एनर्जी, यानी कि ऐसी एनर्जी जहां से जीवन शुरू हुआ है उसकी तरफ इशारा हो रहा है। एंड वी हैव स्टूड टॉल, यानी कि डिस्पाइट एवरीथिंग दे हैव रिमेन्ड स्ट्रांग, यानी कि सब कुछ होने के बाद भी हम स्ट्रांग रहे हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, अब यहाँ पे देखो हम कैमोफ्लेज में इंटरेस्टेड नहीं है, कह लो कि हम छलावा करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और सेल्फ रेवलेशन, या हम खुद को ज़्यादा दिखाएंगे नहीं, ना ही हम खुद को ओवर एक्सपोज करेंगे। जैसे मान लो तुमने कोई प्लान बनाया तो उस प्लान के बारे में ना तुम बहुत ज़्यादा बताओगे और ना ही उसको छुपाओगे, ऐसा वाला काम, ना ज़्यादा बताना ना ज़्यादा छुपाना, बीच के रहेंगे हम लोग। नॉट लुकिंग फॉर अ बार्गेन और एन इन्विटेशन, ना ही हमें कोई अप्रूवल चाहिए और ना ही हमें कोई कॉम्प्रोमाइज चाहिए, हम नॉर्मल चलेंगे। वी आर केपेबल ऑफ स्टिलनेस, यानी हमें खुद में भी स्थिर रहने की क्षमता है, कह लो हम खुद भी स्टिल रह सकते हैं, हमें किसी मेल एंकर की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी सोसाइटी के एंकर की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेल डोमिनेंट है और अकेले रह लेते हैं, अपना गुजारा कर सकते हैं, उसी तरह हम भी अपना गुजारा कर सकते हैं। इवन एज वी गैल्वियंट, गैल्वियंट का मतलब है रन, ठीक है, RUN भागना होता है वैसे तो। इवन वाइल रोमिंग, यानी कि जब हम इधर उधर चलते हैं, दे कैन बी सेंटर्ड, ठीक है, हमें जरूरी नहीं जैसे महिलाओं के लिए कहा जाता है कि हैविंग अ गुड हस्बैंड आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, कि उनके पास रहने के लिए घर हो जाएगा, छत हो जाएगी, उसके बाद वो करके कुछ ला के देगा ही। तो यहाँ पे इस नोशन को नकारा गया है कि हम नॉर्मल रह लेंगे, यहाँ पे कहने की कोशिश की गई है कि हम नॉर्मल रहेंगे, भले ही हमारे पास स्टेबिलिटी नहीं होगी मेल मेल नाम के एंकर की या सोसाइटी के नाम के एंकर की, लेकिन फिर भी हम खुद को सेंटर करेंगे और हम खुद की बैक होल्ड करेंगे। केपेबल ऑफ विस्टम इवन एज वी रैंट, इवन इन इमोशनल एक्सप्रेशन दे रिमेन वाइस, यानी कि जब हमारे साथ दिक्कत होगी, हम इमोशनली ब्रेक डाउन होंगे, टूटे हुए होंगे, तो भी हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे और सही फैसले लेंगे। लुक इनटू आईज, हमारे आईज में देखो, यू विल सी वी आर ऑलमोस्ट थ्रू, अगर तुम देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि हमारी जो इमोशनल साइकिल है, हम उस साइकिल से ऑलमोस्ट डन है, यानी कि हमें जितनी प्रॉब्लम फेस करनी थी हमने अब फेस कर ली है। It is time to rise, it is time to shine, it is time to overcome all those figures, fears and everything. अब हम इंडिपेंडेंट लाइफ लीड करेंगे एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, हमें जो करना है हम खुद से करेंगे और अपने लिए खुद खड़े होंगे, ना कि किसी और के सहारे जिएंगे।
तो वी आर ऑल इंडिपेंडेंट, वी कैन बी काइंड बट वी आर नॉट रियली थिंकिंग ऑफ यू, दे कैन बी काइंड बट देयर फोकस इज नॉट टू प्लीज अदर्स। यहाँ पे देखो अब महिलाएं क्या कह रही हैं कि हम जैसे पहले काइंड रहते आए हैं तो हम वैसे रह सकते हैं, और लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना कि अब हमारा वो फोकस नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू प्लीज एनीबडी या एनीवन और समबडी, वी आर गोइंग टू स्टैंड टॉल और स्टैंड स्ट्रेट एंड स्टैंड हार्ड फॉर आवरसेल्व्स, और हम अपना हक अब लेके रहेंगे, हमें जो चाहिए हम वही करेंगे। We don't remember names and we don't do sudoku, a humorous way of saying that they don't care for social rules, यानी कि किस समाज ने किसने क्या रूल बनाया है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और इंटेलेक्चुअल शो की बात हो रही है, एंड वी डोंट डू सुडोकू, यानी कि हमें दिमाग उमाग हम चाले नहीं चलते हैं, जैसे पुरुषों के लिए कहा जाता है कि दे प्ले डिप्लोमेटिक गेम्स, दो बड़े नेशन आपस में डिप्लोमेटिक गेम्स खेलते हैं, इफ यू नो। और अभी यहाँ पे चल रहा है कि हम ना ही इंटेलेक्चुअल गेम्स खेलने के लिए इंटरेस्टेड है, हमें जो बोलना है साफ बोलेंगे, मुंह पे बोलेंगे, अच्छा लग रहा है अच्छा लगे, बुरा लग रहा है बुरा लगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। वी आर लूजिंग EQ एंड IQ। यहाँ पे EQ मतलब इमोशनल कोटेंट, IQ मतलब इंटेलेक्ट या फिर इंटेलिजेंस कोटेंट। अब ये IQ वगैरह होता है ना कि 100+ 200+, वैसे ही एक इमोशनल कोटेंट भी होता है कि कौन आदमी कितना ज्यादा इमोशनल है। फॉरगेटिंग टू से प्लीज एंड थैंक यू, यानी कि अब हम EQ भूल चुके हैं, प्लीज वाला सीन, IQ भूल चुके हैं, तो हमें किसी से कोई हमसे क्या रखे, कोई हमसे पोलाइट और फॉर्मल बिहेवियर की एक्सपेक्टेशन ना रखे, जो जैसा करेगा उसके मुंह पे हम वैसा उसे वापस कर देंगे। दिस इज द मेन थीम ऑफ द पोम। लाइन नंबर 10 आई थी वी आर कैटाबोलिक वुमेन, और उसके बाद लाइन नंबर 24 आई है वी आर कैटाबोलिक वुमेन। याद रखना, लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। रिपीटेड फॉर एम्फेसिस, दे आर रीबिल्डिंग थ्रू डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। We never tick the right boxes, we never tick the right boxes, never filled out of room, they have always rejected society's checklists और expectations। अब देखो महिलाओं के साथ क्या होता है कि महिलाओं के जो एक्शंस होते हैं वो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट ही होते हैं, उन्हें जो करना है वो करती हैं, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, रिपरकशंस आते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें जो करना है इस बार हम करेंगे, और रिपरकशंस और वो जो कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे हम उनके लिए तैयार खड़े हैं। आवर धर्मा इज टिपिड, यानी हमारा धर्मा कैसे है, हाफ हार्टेड है, अजीब सा ही है। आवर पॉलिटिक्स ल्यूक वॉर्म। अब एक देखो यहाँ पे कितनी चालाक हैं अरुंधति सुब्रमण्यम, कि टिपिड का मतलब ही ल्यूक वॉर्म होता है, ठीक है। ल्यूक वार्म का मतलब कि पानी इतना गुनगुना सा पानी कि जिसको आप स्किन पे रख सकते हैं, उससे मुंह धो सकते हैं, इस तरह का पानी गुनगुना ल्यूक वार्म। यानी हमारा जो धर्म है, दे आर स्पिरिचुअली एंड पॉलिटिकली अनकन्वेंशनल, नॉट एक्सट्रीम और डॉगमेटिक, ना ही वो बहुत एक्सट्रीम जाएंगे ना ही बहुत डॉगमेटिक जाएंगे। रिलीजियस डॉगमा मतलब समझो कट्टरता कह सकते हो, कि ना ही वो बहुत ज्यादा कट्टर होंगी और ना ही बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल होंगी, कि पता चला पूजा कर रहे हैं तो अघोर वाली पूजा करनी चालू कर दी, बलि ही दे दी किसी के घर में, तो ये सब काम नहीं है, हम बीच का रास्ता अपनाएंगे। वी हैव हैड इनफ ऑफ अर्नेस्टनेस, EARNEST NESS, अर्नेस्ट मतलब कह लो कि सच्चा रहना, एंड इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन का मतलब एंगर और अनोयंस, दे आर टायर्ड ऑफ बीइंग सीरियस और एंग्री ऑल द टाइम। अब यहाँ पे महिलाओं से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर में एकदम सीरियस बन के या घर में अपने बच्चे वगैरह को कंट्रोल करें और अपने हस्बैंड से अपने हक की लड़ाई लड़ें, तो अभी ये कर करके बेचारी थक चुकी हैं। बट स्टिल कीप द फेथ इन कन्वर्सेशन, दे स्टिल बिलीव इन डायलॉग एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अब वो बिलीव रखती हैं कि हाँ बातचीत से काम चल सकता है, तो वो बातचीत करेंगी। वी आर विली ईस्टर्नर्स इनफ, यानी कि वो ईस्ट से बिलोंग करते हैं, यानी एशिया कॉन्टिनेंट की बात चल रही है, और पर्टिकुलरली एशिया, ठीक है। वी आर, क्योंकि अरुंधति सुब्रमण्यम ईस्ट से हैं और वेस्ट कौन है, यूरोप वाला साइड है। दे आर क्लियर, अब यहाँ पे टू आर्ग्यू निर्वाणा एंड भक्ति, दे आर क्लेवर एंड रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशंस, कैन डिबेट स्पिरिचुअल आइडियाज, यानी कि उनको मालूम है कि निर्वाणा क्या है भक्ति क्या है, तो उनको ये सारी तौर तरीके समाज के मालूम है, उनको कोई बेवकूफ बना नहीं सकता है। टॉक यिन एंड यांग, शिवा एंड शक्ति। अब देखो शिवा एंड शक्ति तो आ गया होगा सबको, यिन एंड यांग देख लेते हैं कि व्हाट इज यिन एंड व्हाट इज यांग। यिन मतलब देखो, अगर बात करूं तो अगर यिन जो है निगेटिव है तो यांग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यिन जो है फीमेल है तो यांग क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। इस तरह से शिव एंड शक्ति, पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, भगवान है तो शैतान है, ठीक है, कोई पास है तो कोई फेल है, ये वाली सारी चीजें। दे अंडरस्टैंड बैलेंस एंड कॉस्मिक फोर्सेस, और यहाँ पे क्या है कि
वो बैलेंस और कॉस्मिक फोर्सेस को समझते हैं कि वो कैसे फंक्शन करती हैं। यहाँ पे देखो यिन एंड यांग का मतलब कि कोई एक चीज़ है सफ़ेद है तो ही काला है तो ही सफ़ेद है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। व्हेन वी आर डिनाइड अ वीज़ा वी फॉल बैक ऑन एस्ट्रल ट्रैवल। इवन व्हेन डिनाइड वर्ल्डली मूवमेंट दे ट्रैवल स्पिरिचुअली और मेटाफोरिकली। यानी कि अब देखो ध्यान से समझे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंडिया की कंडीशन के ऊपर रिलाई करता है। जैसे कि अगर महिलाओं को अपने घर भी जाना है, अपने घर यानी कि मान लो किसी एक महिला को अपने ससुराल भी जाना है, तो वो क्या करेगी? बेसिकली ससुराल नहीं, अपने मायके वगैरह जाना है या अपनी मदर के यहाँ विजिट करना है, तो उसको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब महिलाओं को परमिशन नहीं मिलती है बाहर वार जाने की, तो दे ट्रेवल इन देयर ओन एस्ट्रल वर्ल्ड, जो उन्होंने खुद बनाया है उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। इट इज एज सिंपल एज दिस। एंड व्हेन samsara gets intense, ये intense samsara मतलब संसार, we simply unravel when worldly life overwhelms, they let go। यानी कि जब चीजें हाथ से ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं या हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं, पानी सर के ऊपर चला जाता है, तो लेट इट गो। यानी कि वो क्या करती हैं, चीजों पे अपनी फर्म ग्रिप छोड़ देती हैं और जो जैसा हो रहा है वैसा होने देती हैं। यही महिलाओं का प्योर नेचर है। वी आर अनबिल्डिंग नाउ, और उसके बाद अनपरपिटुएटिंग। ठीक है, अनबिल्डिंग यानी कि दे आर ब्रेकिंग डाउन इन इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग नॉर्म्स। अब यहाँ पे देखो कि ध्यान से देखना कि दे आर स्टॉपिंग, कहीं ना कहीं वो रोक रहे हैं। अनबिल्डिंग यानी कि जो चीजें बढ़ती जा रही थी हम उसे रोक रहे हैं। हम एम्पायर नहीं बनाएंगे, हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, हम कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस में है। कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस यानी हम चीजें तोड़ेंगे, चीजें तोड़ने के बाद नए सिरे से शुरू करेंगे, हम इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अनफोर्टिफाइंग, डिसइंटीग्रेटिंग, अब हम किले को भी तोड़ रहे हैं, यानी कि बिकमिंग लेस रिजिड, मोर फ्लूइड। डिसइंटीग्रेशन का मतलब कि तोड़ देना। जो मैथ्स है उनको पता होगा। इंटीग्रेशन यानी कि छोटी छोटी चीज, बहुत छोटी छोटी डिजिट्स का एवरेज लेके उनका सम निकालना इज इंटीग्रेशन। और डिसइंटीग्रेशन यानी कि उसी का उल्टा कर देना, बहुत बड़ी बड़ी चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, दिस इज डिसइंटीग्रेशन, या फिर जिसी को डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। बिकमिंग लेस रिजिड, मोर फ्लूइड, अनडूइंग स्ट्रक्चर्स, यानी हम डीकंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। वी आर कैटावॉगिंग, कैटास्ट्रोफिक। अब यहाँ पे देखो ये जो वर्ड आया है उसका मतलब है कैटरवॉलिंग, CATERWAULING। कैटरवॉलिंग का मतलब हाउल, वो जो भेड़िए उड़िए चिल्लाते हैं उस तरह से क्राई है। कि अब यहाँ पे देखो कि लाउड, मेसी एंड chaotic। कैटास्ट्रोफिक का मतलब देखो सडन और सडन ग्रेट डैमेज। ठीक है, मिसाइल गिर गई, सडन ग्रेट डैमेज। अभी समझ पा रहे हो कि मिसाइल वगैरह का मतलब कि कैसे आसपास का माहौल ही ऐसा है। तो लाउड, मेसी एंड कैथोइक। अब महिलाएं जो हैं वो लाउड हो चुकी हैं, मेसी हो चुकी हैं, कैथोइक। महिलाएं जानी ही इसलिए जाती हैं कि बेसिकली दे आर लाइक सोफिस्टिकेटेड, बहुत शांत शांत सी रहती हैं, तो इस वजह से वो फेमस हैं। लेकिन अब चीजें उल्टी होंगी। उसके बाद शैम्बॉलिक, SHAM, शैम्बॉलिक यानी डिसऑर्डरली हैं। chaotic कह लो या डिसऑर्गेनाइज कह लो। फिर उसके बाद CATACLYSMIC, कैटास्मिक या फिर कैटालिस्मिक का मतलब है कि लार्ज स्केल एंड वॉयलेंट, यानी कि बड़े बड़े लेवल पे अब हम रेवोल्यूशन के लिए तैयार हैं। लाइन नंबर 37, कैटाबॉलिक वुमेन। हम लोग कैसे लोग हैं? कैटाबॉलिक वुमेन है। तो अब मैं कुछ लिखना चाहूंगा कि देखो लाइन नंबर 10, फिर चेक करता हूँ इससे पहले कि गलत बता दूं, फिर मुझे कमेंट आएगा कि तुमने गलत बोल दिया। लाइन नंबर 24 और लाइन नंबर 37। ठीक है, यहाँ पर रिफ्रेन आया है 10 और 24 का, वी आर कैटाबॉलिक वुमेन सेम है। 37वें पे कैटाबॉलिक वुमेन अकेले आया। तो ये चीज याद रखना, इससे काम बन जाएगा। फाइनल असर्शन कि अब हम डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, अब हमें कुछ बनाना नहीं है। If we talk about literary devices, it is repetition. We are catabolic women. लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 24, लाइन नंबर, मैं खुद भूल गया, 37। लाइन नंबर 5 बार बोल लो मेरे साथ, याद हो जाएगा। लाइन नंबर 10, 24, 37, 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 लाइन नंबर 10, 24 और 37। If you are unable to learn something, recall it 5 times, पेज वगैरह बंद करके, और 5-7 मिनट बाद फिर से रिकॉल कर लो 5 बार। इट इज डन। ठीक है, आई डू फॉलो दीज ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर माय 9th एंड 10th स्टूडेंट्स जो मैं कोचिंग में डील करता हूँ। तो एलिट्रेशन है यहाँ पे केपेबल ऑफ स्टिलनेस। ठीक है, केपेबल ऑफ स्टिलनेस हो गया, इवन एज गैल्वेंट। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑक्सीमोरोन है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीमोरोन क्या है? एंजेलिक, डेमोनिक, रैशनल,
रैशनल, शोइंग इनर कॉन्फ्लिक्ट, ये वगैरह ये सब है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ जानबूझ के। उसके बाद इमेजरी है, कंफर्ट ऑफ बाथरूम फ्लोर्स है, स्टॉर्म्ड आउट ऑफ रूम्स है, मेटाफर है, अनबिल्डिंग, कैटाबोलिक। अब देखो कैटाबोलिक एक मेटाफर है, याद रखना है इसको। उसके बाद आयरनी है, वी कैन बी काइंड बट वी आर नॉट रियली थिंकिंग ऑफ यू, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये आयरनी है कि हम काइंड हो सकते हैं लेकिन इस समय हम ऐसा सोच नहीं रहे हैं। सिंबोलिज्म क्या है, ओशन एंड स्काई का सिंबोलिज्म है, वीजा और एस्ट्रल ट्रेवल का सिंबोलिज्म है, लिमिट्स एंड लिबरेशन का सिंबोलिज्म है। थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म कैटाबोलिक इन डिस्क्राइबिंग वुमेन इन द पोम। यही मुझे लग रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आगे तो मैं जाऊंगा भी नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ देता हूँ क्योंकि लिखा ही मैंने ही है। हाउ डज अनंत सुब्रमण्यम पोर्ट्रे द कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंट्रडिक्शन ऑफ मॉडर्न वुमेनहुड। ठीक ठाक क्वेश्चन, 50-50 वाला क्वेश्चन है ये। डिस्कस द यूज ऑफ आयरनी एंड मेटाफर इन एक्सप्रेसिंग द पोम्स फेमिनिस्ट थीम्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। नियर अबाउट दिस इज 70% वाला क्वेश्चन के 70% चांसेस हैं और इसके 55% चांसेस हैं। दिस वाला इस 20 का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ सकते हो। लॉन्ग लिव लिटरेचर, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल। होप सो you like the video. Make sure you like, subscribe and share.